हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑर्बिट। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जेके बोस 15% रिलैक्सेशन, जो कि जेके बोस ने समर जोन वाले स्टूडेंट्स को दी हुई है। तो उसके रिलेटेड कि कितना अटैम्प्ट करना है आपको और कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जेके बोस का जो रिलैक्सेशन एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जेके बोस ने अनाउंस किया है 15% सिलेबस कंसेशन फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th स्टूडेंट इन द समर जोन स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि आपको करना तो पेपर में तो पूरा पूरा सिलेबस आएगा, लेकिन जब आपको पेपर दिया जाएगा उसमें से आपको सिर्फ मतलब 100% अगर है तो उसमें से आपको 85% ही अटैम्प्ट करना है। 15% आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। जो आपका 85% अटैम्प्टेशन होगा वो इक्वल्स टू आपके 100% के इक्वल कंसीडर किया जाएगा। तो हम देखते हैं। तो ये रिलैक्सेशन सिर्फ थ्योरी पेपर्स के लिए है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए नहीं है। वहाँ पे आपको पूरा पूछा जाएगा। वाइवा में हर कोई भी टॉपिक आपको टच किया जा सकता है, वहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि वाइवा में तो कुछ ही सवाल पूछे जाएंगे ना। थ्योरी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए कंसेशन सिर्फ थ्योरी एग्जाम में दिया जा रहा है। तो 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, जैसे 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, उसमें से स्टूडेंट को सिर्फ 60 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 70, मतलब 70 में से 60 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो आपके मार्क्स इक्वल टू कंसीडर किए जाएंगे, इक्वल टू 70 मार्क्स। जो पासिंग मार्क्स हैं वो 25 थे, ना कि 21। तो जो अगर स्टूडेंट 21 मार्क्स स्कोर कर लेता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 25 बना दिया जाएगा, इंश्योरिंग दे पास, कि वो पास हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पासिंग मार्क्स अब 25 हो गए हैं, ना कि 21। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो 21 मार्क्स की भी स्कोर करता है तो उसको इक्वल टू 25 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आगे हम बात करें 80 मार्क्स पेपर, जैसे क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट के 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ 68 मार्क्स का ही क्या करना है, अटैम्प्ट करना है आउट ऑफ 80 टू स्कोर फुल मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स जो हैं वो 26 रहेंगे। तो पासिंग मार्क्स 26 हैं। अगर आप 26 मार्क्स का अटैम्प्ट कर लेते हो तो वो इक्वल टू जो आपके पासिंग मार्क्स एक्चुअल में है उसके बराबर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11th और 12th की बात। 11th और 12th में इंग्लिश को छोड़ के पासिंग मार्क्स 29 रहने वाले हैं, और इंग्लिश के लिए वो 26 हैं पासिंग मार्क्स। आगे 100 मार्क्स पेपर के लिए आपको सिर्फ 85 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है टू स्कोर फुल 100। अगर आप 85 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आपको 100 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और जो इस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 36। आगे फार्मूला बात करें, जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं टोटल, वो कैसे, वो आपको क्या करना है, उस मार्क्स को 1.176 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके 100 में से या जितने भी मार्क्स का पेपर है उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। फाइनल मार्क्स इक्वल्स टू अटैम्प्टेड मार्क्स, मतलब जितने मार्क्स का आपने पेपर अटैम्प्ट किया उसको अगर आप 1.176 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिल जाएंगे कि कितने आफ्टर रिलैक्सेशन कितने मार्क्स आपके बनेंगे। जैसे ये विंटर जोन के जो एग्ज़ाम हुए थे अभी, वहाँ पे ऐसे लिखा गया था ऊपर, जैसे अटैम्प्ट एनी 60 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स, अटैम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, अटैम्प्ट एनी 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 मार्क्स जूलॉजी और बॉटनी के पेपर में। तो ऐसा ही आपके समर जोन के एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, वहाँ पे लिखा होगा सब कुछ। तो जो स्टडी ऑर्बिट हमारा चैनल है वो आपको एडवाइस करता है कि वो वाले क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करने हैं जो आपको लगता है कि इससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और जो आपको नहीं आते हैं उनको आप स्किप करके आ सकते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन का कुछ तो फ़ायदा हो आपको। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कितना क्वेश्चन पेपर आपको अटैम्प्ट करना है और कितना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।